हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में अपन जो है गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग आपको जो है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन तीनों को क्या कर चुके हैं, अपन सॉल्व कर चुके हैं, प्रूफ देख चुके हैं उसका। अगर वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले क्या कहता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये आपको कहता है वेरीफाई द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरीफाई करने के लिए कह दिया। क्या था, फॉर वेक्टर एफ बराबर का जो है हमारे पास ये चीज़ है ओवर द यूनिट क्यूब, ओवर द यूनिट क्यूब बाउंडेड बाई, जो आपको कर रहा है ये चीज़ है बाउंडेड। अपने को यहाँ पर एक चीज़ की फ़ायदा है कि यहाँ पे जो आपको बाउंडेड जो कर रहा है, जो आपका क्यूब है वो आपको दे चुका है। वेरीफाई करने के लिए बोला। सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर ले, क्या होता है वी नो डैट, अपन जानते हैं ये चीज़ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि आपको यहाँ पर पहले तो सरफेस होगा और यहाँ पर वेक्टर का एफ डॉट का एन कैप और ये डी एस बराबर का जो आपको होता है ट्रिपल वी वेक्टर का ई, यहाँ पर आपको होगा नबला, क्या चीज़ जिसको हम लोग डेल से भी लिखते हैं, नबला डॉट का एफ वेक्टर, और ये आपका बनता है डी वी। ये चीज़ है स्टूडेंट। ये जो होता है अपना गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की अपन बात करते हैं उस चीज़ का। तो स्टूडेंट अगर मैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर लूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ है और अपने को क्या करना है यहाँ पे, वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, आइए फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको जो है हमको इतना बराबर का इतना दिखाना, वो भी आपको, ये सरफेस की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। पहले हम लोग वॉल्यूम वाले को तोड़ लेते, फिर उसके बाद सरफेस वाले को तोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को पहले निकाल लेते हैं। ये अपना LHS और ये अपना RHS है, राइट। हम लोग अगर LHS में अगर मैं काम कर लूँ तो क्या करेंगे यहाँ पर से स्टूडेंट, क्या करेंगे, मैं तो ऐसा लिखता हूँ ना पहले, नाउ वी फाइंड, हम लोग कर लेते हैं ये चीज़ है, ये V नबला डॉट का, अरे ऐसे लिखते हैं उल्टा डेले, नबला डॉट का एफ वेक्टर DV बराबर में, राइट। नबला का जो वैल्यू है असल में यहाँ पर जो है हम लोग रख लेते हैं, क्या है, आई कैप डेल बट्टा का डेल एक्स, जे कैप डेल बट्टा का डेल वाई, के कैप डेल बट्टा का डेल जेड डॉट एफ वेक्टर। एक्चुअली में जो आपका एफ वेक्टर है वो ऊपर वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप वाई जेड के कैप, और डीवी का जो एक्चुअली वैल्यू है डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या हो चुका है स्टूडेंट, आपको आ चुका है। यहाँ आने के बाद एक चीज़ है, हम लोग यहाँ से एक यू कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको भी लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपका लिमिट भी चलेगा, तो हम लोग लिमिट को भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। क्या आपको वॉल्यूम में लिमिट अपना चलेगा, पहले एक्स के लिए 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, तो तीनों आपको 0 1 ही है, तो अपने को दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेकर 1 तक। आपको यहाँ पर क्या कर लेना, पहले इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेना। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्टेंट आता है, ये 0 से 1 0 से 1 0 से 1। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई वाला आई, मतलब आपको डेल बट्टा डेल एक्स है, मतलब ये 2x बन जाएगा। ओके, बाकी ये सब 0। जे वाले से अगर काम करते हैं स्टूडेंट, तो जे वाले में सिर्फ जे को देखिए, यहाँ पे ओनली जेड है और जेड इकाई, ओ माय गॉड जेड है, लेकिन आपको डेल बट्टा डेल वाई भी तो है। जेड को अगर आप काम करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि वाई है नीचे, वाई के रेस्पेक्ट में ये पार्ट 0 बन गया। आइए तो के वाले में चलते हैं। अगर के वाले में चलते हैं तो ये तो 1 बनेगा, लेकिन जब डेल बट्टा डेल जेड होगा और वाई जेड को करिएगा तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, ये जो डेल जेड है तो वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर जेड का 1, मतलब आपको ये वाई, बात क्लियर है। और यहाँ पर आपको डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे। अब यहाँ पर से बात हो जाती है इंट्रीगेशन की। तो इंट्रीगेशन कैसे करें, तो मैं बता दूं, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, इसका इंट्रीगेशन करते, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये बात। आइए तो अपन पहले इसको x के रेस्पेक्ट में इंट्रीगेशन कर लेंगे, तो ये 0 से 1 जो रहेगा वो चलेगा, 0 से 1 जो रहेगा वो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x का अगर आप इंट्रीगेशन करते हैं, 2x स्क्वायर बट्टा का 2
और वाई, वाई एक कांस्टेंट है, राइट ना। वाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग वाई का क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाहर कर सकते हैं, dx का x कर सकते हैं, और ये चलेगा 0 से 1 dy dz, राइट ना। ये जो हमारा आ चुका है dy dz आ चुका है। मैं ये 2 से कैंसिल कर देता हूँ और अपने पास लिमिट पुट कर देते हैं इसमें। तो लिमिट जब आप पुट कर दीजिएगा 0 से 1, 0 से 1, x के जगह पर 1 पुट करिएगा तो 1 प्लस का y, x 1 हो चुका है, और 0 पुट करिएगा तो खेले खत्म है, ये अपना dy dz। अब बात आ जाती है y वाले का इंटीग्रेशन करना, तो चलिए इसे भी अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बड़ी प्यार से इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से 1, y का अगर y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 एक कांस्टेंट, dy तो y प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बट्टा का 2, ऐसा ही ना इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 1 dz। बात क्लियर है। अगर मैं आगे इसमें कुछ नया चीज़ कर लूँ तो क्या कर लीजिएगा, ये 0 से 1 ही लिखेंगे, y, अच्छा एक मरतबा आपको 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1 बट्टा 2, और 0 वाले में तो खेले खत्म है, और यहाँ पर मैं dz लिख देता हूँ। 1 पुट करेंगे फिर -0 करेंगे तो 0 वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 2 का ही 2 1 3, 3 बट्टा 2 dz का z, अगर आप z का लिमिट भी करते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता, फिर भी तो 1 ही आने वाला है, तो ये 3 बट्टा 2 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया आपको पता है, वॉल्यूम में आया, ये वॉल्यूम के लिए आया, नबला डॉट का f वेक्टर। अगर आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर से एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जितना आपने इसको लाया इस वाले को तोड़ के, उतना ही आपको इसको भी तोड़ के लाना है, ये सरफेस वाले को। यहाँ पर आपको ये कहता है, तो आपको दोनों अगर सेम आ गया तो बोलेंगे गॉस थ्योरम इज वेरीफाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है गॉस थ्योरम को वेरीफाई करिए। ओके, फाइनली अब अपन जो काम करेंगे सरफेस की बात करेंगे स्टूडेंट, वो वाले के। नाउ चूंकि अपन जानते हैं यहाँ पर कि ये वाले की बात हो रही है, एस वेक्टर एफ डॉट का एन वेक्टर ds, तो एन कैप ds है। यहाँ पर आप स्टूडेंट ये चीज़ जो दिया गया है, मैं इसे क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो मुझे इसके लिए छोटी सी फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, मैं फिगर बना दूँ। हाँ, तो इस सरफेस में आपको ध्यान से देखना आपको स्टूडेंट कि देखिए हमारे पास ये नॉर्मल सा फिगर है, कोई खास फिगर नहीं होगा। देखिए अपन ये छोटा सा फिगर ले लेते हैं और ये बना लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो फिगर है स्टूडेंट, ये एक्चुअली में आपका ये फर्स्ट फेस दिख रहा है ना यहाँ पर। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा और चीज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये अपना z है, x y z। मैंने देखिए ये फिगर छोटा सा है, कोई खास चीज़ नहीं है, बहुत मरतबा आपने ऐसा फिगर पढ़ा होगा। तो ये x के लिए है, तो x बराबर क्या चलता है यहाँ पे, i। अच्छा एक चीज़ है, x इक्वल टू 0, एक बार था 0, एक मरतबा 1 है, y इक्वल टू भी 1 है, z इक्वल टू भी आपको 1 है, और x के लिए हम लोग यूज करते हैं i, ये j कैप k कैप। क्लियर है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये अपना मान लेते हैं सेंटर होगा ओ। ये 3D फिगर है, इसमें आपको देखने की यूँ ज़रूरत है कि देखिए इसमें फेस कितना होता है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है एक ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, लेकिन एक जो नीचे भी तो होगा। अब डब्बी है तो भाई नीचे भी होता है, नीचे भी, एक ऊपर से भी होगा। टोटल ऊपर से आपको दिख रहा है 6 दिख रहा है, आप भी समझ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है। तो 6 फेस की बात होगी। तो अपन को जो है यहाँ पर s तो निकाला वेक्टर f डॉट का n, लेकिन आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट काम करना वो 6 मरतबा आपको निकालना पड़ेगा, 6 काम। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर s1 के लिए काम करेंगे, वेक्टर f डॉट का n ds, वापस से प्लस डाल देंगे हम लोग। s2 के लिए काम करेंगे, वेक्टर f डॉट का n ds।
फिर मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जगह ये सब। S3 वेक्टर F डॉट का N ds। S4 का इस्तेमाल करेंगे, ये भी लिखेंगे वेक्टर F डॉट का N ds। हम लोग S5 के लिए काम करेंगे। आप सोच रहे ऐसा क्यों? क्योंकि 6 फेस होता है, 6 को निकाल कर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये भारी नहीं है, आसान है। ओके, बहुत आसान है, आप देख लीजिए। वेक्टर F डॉट का N ds, ये S6 काम करेंगे, सॉरी 4th के बाद 5 आता है तो मैं इसे 5 लिख लेता हूँ। S6 की बात करेंगे, वेक्टर F डॉट का N वेक्टर ds। देखिए आपको यहाँ पर 6 टोटल हो चुका, मैं बारी बारी से 6 को निकालूंगा और निकालने के बाद इसमें हम पुट कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपको इतना, इज अ वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर हो चुका है। क्लियर है ये बात? हमें जो है S1 निकालना है नाउ। तो अगर हमको S1 निकालना है तो स्टूडेंट, चूंकि S1 वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए आपको देखने का तरीका मैं बता दूं, ये पहला वाला को मैं बोल दिया फर्स्ट सरफेस है S1, इसके जस्ट पीछे वाले को S2, ओके, इधर वाले को S3 तो इस वाले को S4, ऊपर वाले को S5 तो नीचे वाले को S6। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज समझ लीजिए, ओके। या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो, ऐसे नहीं समझ में आया तो और भी बहुत सारी ऑप्शन है, इसको कुछ नाम देकर भी हम लोग समझ सकते हैं। तो S1 फेस में चलते, मतलब फर्स्ट वाले पे नाम दे दीजिए, क्या दे दे, PQRSTUV, कुछ लिख देते यहाँ से, A B, ये वाले को देते C, ये D, ये E, ये F, ऐसा ही नाम दे रहे, कोई खास वजह नहीं है मेरे स्टूडेंट। A B C D E F G नाम दे दिए, इसलिए कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। और अगर मैं बोल दूं S1 कौन वाला पार्ट है तो आपको समझ में आ जाए मेरे भाई हम इसमें चल रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा, ओके। अगर मैं S1 की बात कर लूँ तो देखिए S1 का ये देखिए A B G F, आप समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट वाले में चल रहे हैं A B G F में। देखिए आपको यहाँ पर ABGF में हमने चला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको अगर S1 में निकालना है ना तो आपको वेक्टर F चाहिए, लेकिन वेक्टर F पता है अपने को, ऊपर से पता है वेक्टर F क्वेश्चन से। लेकिन जब आप एन कैप की बात करेंगे ना तो यहाँ पे आपके लिए मुसीबत पैदा होगी। एन कैप क्या है भाई? बहुत मुश्किल है, मैं मुश्किल नहीं होने दूंगा, बोला ना। एन कैप जो है हम लोग किस में चल रहे, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले के लिए एन कैप जो है हम लोग आई लेंगे, कितना लेंगे, आई, ओके। फिर उसके बाद में एक्स, और एक चीज़ स्टूडेंट आपको जो है इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो बाउंडेड है, पहले x बराबर 1 पे है, फिर उसके बाद 0 पे है। मतलब पहले x का वैल्यू आपको 1 लेना है, कितना लेना है, 1। 1 पर काम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब लेंगे इसके जस्ट अपोजिट वाला तो x के लिए अपन 0 का काम करेंगे, ये चीज़ है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइए मैं अब फाइनली जो है मैं S1 की बात कर लेता हूँ। देखिए मैं कितना प्यार से लिख रहा हूँ, बिल्कुल आपको इसी पार का रकम करना है। एग्जाम में 7 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। मतलब वेक्टर F डॉट का N वेक्टर DS बराबर में, स्टूडेंट अगर S1 की बात कर लेना, अच्छा हम लोग पहले काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, पहले ये निकालते, रुक जाइए, मैं इसे डायरेक्ट नहीं लिखता स्टूडेंट, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ। हमको S1 में क्या चाहिए, वेक्टर का F चाहिए, डॉट का N चाहिए, मैंने इसे निकाल लिया। वेक्टर F का मतलब ये चीज़ इंट्रीगेशन में नहीं है, मतलब आपको पहले निकाल लेते फिर पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आप कैसे बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। एन कैप, एन के लिए आई, देखिए यहाँ से इससे ये फायदा होगा कि वनली आई वाला गुना करेगा, आई वाला बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट आपको कह दिया है बाउंडिंग जो है आपका क्यूब है x बराबर 1 पे, अगर हम लोग x के जगह पे 1 डालेंगे तो बात हो चुकी, 1 आ चुकी है। अगर ये 1 आई तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। मुझे अब इस सब पे बहुत ही सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ना यहाँ पर मैं लिमिट भी नहीं लिखूंगा, S1 लिखता हूँ और ये वेक्टर का F डॉट का N ds, और डायरेक्ट मैं अगर F डॉट N की बात कर लूँ तो कितना है स्टूडेंट, कितना अपने पास है, कितना है मुझे बताइए। ये देखिए S1 है, इसका वैल्यू आपको 1 है, तो मैं क्यों नहीं डायरेक्टली इसका आपको 1 ही हो जाएगा, इंट्रीगेशन कर लेंगे, फिर भी तो लिख देते। मैं थोड़ा सा हमारे पास स्पेस की कमी है, ये अपना हो चुका है 1, खेल खत्म, S1 निकल गया। अब ये रखिएगा 1 है ना मेरे स्टूडेंट, आप 1 में आप जो भी लिमिट लगाइएगा, अगर 0 से 1 चलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आने वाला, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर मैं S2 की बात कर लूँ, सिमिलरली अगर S2 की बात कर लूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे सिमिलरली, अगर मैं S2 की बात कर लूँ तो S2 के लिए जो चलेंगे स्टूडेंट, जस्ट इसके बैक वाला, इसके बैक
ABGF था। इसके पीछे कौन आपको दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है, OCDE। मैं लिख देता हूँ सिर्फ OCDE, और कोई लॉजिक नहीं है। और एन कैप इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, माइनस का आई कैप लेंगे, और x का वैल्यू यहाँ पर जीरो इस्तेमाल करना है। क्या चीज़ है स्टूडेंट? जीरो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि x का वैल्यू जो है आपका, x के लिए जीरो, एक मरतबा 1 लेना है, राइट? तो हम लोग ये लेंगे। फिलहाल देखिए आपको यहाँ पर क्या कर ले अच्छा ये फिर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से f वेक्टर का n भी बोल दूँ ना, तो फिर भी आप बोलेंगे यहाँ पर से अगर हम ये भी निकालते x स्क्वायर आई कैप z जे कैप वाई जेड के कैप, तो आप यहाँ पर i यहाँ पर जब रखेंगे तो माइनस का i लिखेंगे। देखिए i जब लिखेगा ना तो 1 ये बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, जीरो पे काम करेंगे तो ये भी जीरो हो चुका है। मतलब हम लोग h2 भी निकाल लेंगे तो बड़े प्यार से इसको हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रख कर दिखा के जीरो लिखिए या फिर डायरेक्ट जीरो लिखिए, क्योंकि जीरो ही हमारा आ चुका है, यही जीरो आ चुका है, तब क्या कीजिएगा। देखिए मेरे पास दो, अच्छा इसे इक्वेशन नाम दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं इच्छा हो तो इसमें भी आपको दिल पर नहीं लेना है, इच्छा के अनुसार, क्योंकि हमें तो वैल्यू को बारी बारी से निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। रियली हाँ, तो फाइनली ये 1 और 2 हो चुका है। चलिए मेरे बड़ी प्यारी सी चीज़ें आ चुका है। अगर मैं 3 की बात कर लूँ, थ्री की बात कर लूँ का मतलब अगेन अगर हम लोग चलते हैं 3 में, मतलब S3, देखिए स्टूडेंट S3 का मतलब आपको हो चुका है, मैं किसको बोल दूँ S3 आप बताइए? ये वाले को S1, पीछे वाला S2, ये S3, ये S4। S3 में चलते हैं। S3 में चलने का मतलब ये डब्बा एक्चुअली में इस तरीके से, ये 3D फिगर है ना, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा आपको अलग दिखता होगा। BCDG ये है, ये बस हम नाम दे दिए इसलिए ताकि हमको समझ में हम किस में जा रहे हैं, बात बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर x के लिए, अरे तो हम लोग जो है S1 S2 तो चला अपन किसके लिए भाई साहब? x के लिए, और S3 S4 चलेंगे y वाले के लिए, और S5 S6 चलेंगे z वाले के लिए। ये चीज़ है। तो हमें जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, y के लिए कितना होगा स्टूडेंट? y के लिए लेते हैं, y के लिए, तो y के लिए अपन पहले तो 1 लेना पड़ेगा। बोलेगा हाँ बिल्कुल भाई साहब, y के लिए 1 ही लेना पड़ेगा, 0 से 1 है, पहले 1 फिर 0 पे काम करेंगे। और उसके बाद आपको एक चीज़ है, n कैप का बात कर ले तो यहाँ पर देखिए n कैप अपना इसमें चलेगा j, y वाले के लिए j। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ अपना हो चुका है। एन कैप अपन यहाँ पर क्या लेंगे? जे लेंगे। उसके बाद अपने को और भी कुछ है, पहले तो एफ डॉट का एन निकालेंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है क्या है नहीं है। तो पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा करता है स्टूडेंट, मैं इस चीज़ को यहाँ पर आके लिखते हैं। देखिए अगर मैं S3 की बात कर लूँ स्टूडेंट, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा S3, और आओ पहले हम एफ डॉट का एन निकालने वाले थे, नहीं हाँ एफ वेक्टर का एन निकालने वाले थे, वही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इससे आइडिया मिल जाएगा क्या होगा। देखिए एन वेक्टर डी एस, एफ वेक्टर का मतलब आपको हो चुका है ये वाला, एक्स स्क्वायर आई कैप जेड जे कैप वाई जेड के कैप, और डॉट का एन, एन का एक्चुअली मतलब हो चुका है जे, तो आप यहाँ पर जे कैप लिख दीजिए। जे वाले को स्टूडेंट गुना करेंगे तो मान लीजिए आपका जेड होगा, देखिए ना जेड होगा। हाँ मतलब आपको इससे ये एक चीज़ पता चला कि आपको y के जगह पर अगर 1 रखते तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे x के जगह पे आपने 1 रखा तो 1 हो गया, तो हमने कितना आसानी से यहाँ पे 1 लिख दिया। नहीं 0 रखा तो 0 हुआ, तो 0 से समझ में आएगा ये भी पूरा 0 ही बन जाएगा जब ये पुट करेंगे फिर भी, तो ये 0। लेकिन यहाँ पर z आ चुका है तो आपको लिमिट तोड़ना पड़ेगा, लिमिट तक आपको लेकर चलना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ है, मैं यहाँ पर एक ऐसा कर लेता हूँ, मैं यहाँ से अब S3 के लिए मैं ये लिख लेता हूँ। अब पूरा आपको काम करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको इसके लिए z लिखेंगे। अच्छा एक मरतबा रख कर दिखा देते, दिक्कत क्या है, एक मरतबा दिखा देते। वेक्टर एफ डॉट का एन डी एस बराबर का S3, S3 हम लोग लेंगे एक मरतबा 0 से 1 ले लेंगे स्टूडेंट, और एक मरतबा 0 से 1 ले लेंगे, और जेड लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पर आपको जो है ये ds है। अब ds में तो आपको यहाँ पर बड़ी मुश्किल की बात ये हो गई कि हम लोग क्या करेंगे, ये ds यहाँ पर आप तो z में लिखे तो z में लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखना, हम लोग बोला था BCDG। अब देखिए मैंने BCDG का मतलब ये वाला फ्लोर में की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में जो है ना ये हम लोग को फिगर जो है ना ऐसे इस तरीके का, तो मैंने एक ये वाला बात किया था और एक ये वाला
नहीं हुआ, मैंने इसे S3 बोल दिया था, इधर वाले को S4 बोला था। ये ऐसे एक्चुअली में ऐसे अब चिपका हुआ तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, ये S3 और ये S4 की बात हो रही है, मतलब ये वाले डब्बे की बात हो रही है। फाइनली बात कर ले तो हम लोग X और Z की ही बात कर रहे हैं हम लोग, यही ना, ऐसा ही ना, ये Z ऐसे होता है ना। हाँ, तो X और Z की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मतलब आपको यहाँ पर dx और dz की बात कर रहे हैं। और y तो अपना यहाँ पर आपका 1 था तो कोई दिक्कत ही नहीं है y के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं अब क्या कर लूँ यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ है, मैं लिमिट को अब तोड़ लेता हूँ, 0 से 1 लिखता हूँ। मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, मेरा एक स्टेप बच जाएगा, मैं इसको पहले dz लिख लेता हूँ यहाँ पे। पूछिए ना ऐसा क्यों कर लिया अपन, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये इंटीग्रेशन मैंने साथ में कर लिया। ये अब आप z²/2 बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, काहे कि भाई साहब z के रिस्पेक्ट में हो रही है और बाहर में आपका dx बैठा हुआ, यही चीज़ ना। ओह सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, लिमिट नहीं लगाइएगा 0 से 1, लिमिट लगाइएगा ना 0 से 1। अच्छा मैं ऐसा ब्रैकेट देता हूँ 0 से 1, क्लियर है ये बात। हम क्या करेंगे, एक मरतबा 1 पुट करेंगे, एक मरतबा 1 और एक मरतबा 0 बाई 1 भी पुट करिएगा तो आपका फिर भी वही आने वाला है, 1/2 ही आने वाला और ये dx ही आएगा। बात क्लियर है। अगर मैं S3 का फाइनली रिजल्टेंट की बात कर लूँ तो आप इसको कह दीजिएगा 1/2 ही कहिएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि dx का आप x बोलिएगा, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल x ही बोलेंगे, लेकिन जब 1 लिमिट पुट करेंगे और 0 तो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 1/2 ये जो एक्चुअली वैल्यू आया आपका S3 के लिए आया। S3 मतलब आपको ये वेक्टर f डॉट का n कैप। देखिए बड़े मज़ेदार चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। ये 1/2, इसे इक्वेशन हमने 3 नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन नहीं भी नाम देते हैं तो इसके लिए दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें पुट यहीं पे करना है। ओके तो चलिए, अब S3 हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं S4 और S5 और S6 निकालेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिलहाल देखिए मैं बात कर लूँगा स्टूडेंट S3 के बाद S4 के लिए। अच्छा मैं S4 के लिए ये साइड आने वाला हूँ, इधर देखिए, आइए S4 के लिए अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे पहले S4 लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। S4 किस वाले में, हम लोग S4 इस वाले को ना, इसका जस्ट अपोजिट ना, इसे S3 बोला, और ये वाले जो डब्बा है उसके जस्ट सामने वाले को क्या बोल दिया, S4। OAFE, बस मैंने नाम दे दिया, नाम देख के कृपया आप डरे नहीं, मैंने अपने समझने के लिए सिर्फ नाम दे दिया कि मैं चल किस मेरा OAFE। बात क्लियर है, क्लियर है। और अच्छा एक चीज़ है, S4 वही है ना भाई साहब, S4 के लिए कौन, y वाला 0, y के लिए 1, 6 है ना, तो 6 लिमिट भी तो है, बाउंडिंग भी तो 6 कर रहा नहीं, ये ओवर द यूनिट क्यूब बाउंड लिखा हुआ था। अच्छा बात तो ये हो चुकी है, अब बात हो रही है यहाँ पर y के लिए 0 लेंगे, y वाला 1 ले चुके हैं ना, 1 S3 पर था स्टूडेंट, n कैप इसका जस्ट अपोजिट j होता है ना, y के लिए j लेते हैं, उसका अपोजिट क्या लेते हैं, माइनस का j लिखिए। अब यहाँ पर बात तो S4 हो चुकी है, अब बात होती है f वेक्टर डॉट का, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f वेक्टर डॉट का n कैप निकाल लेते हैं। f वेक्टर का वैल्यू ये वाला x² i कैप z कैप yz k कैप डॉट का n मतलब माइनस का j कैप। देखिए मैं फाइनली अगर इसकी बात कर लूँ ना स्टूडेंट, ये चीज़ जो आपको आया है, इस चीज़ में हम लोग एक चीज़ काम कर सकते हैं, क्या चीज़ की, ये j वाला जो है ना माइनस का z होगा। हम लोग S4 के लिए काम कर रहे हैं, इसका ये अपोजिट होगा, ये 1/2 है तो -1/2 ही आएगा, वो हमको भी समझ में आ रहा है और आपको भी। ये S4 लिखेंगे वेक्टर f डॉट का n कैप ds बराबर का, यहाँ पर हम लोग 0 से 1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का z बाहर कर लीजिए, z ds के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए ना S3 में क्या इस्तेमाल किए थे, y इस्तेमाल हो ही चुका था, x और z वाला आएगा, कहाँ गया ये, ds के लिए इस्तेमाल यहाँ किए थे 1/2, वही ना बोले आपको, dz और dx आएगा, dz और dx आएगा। बात यहाँ पर यूँ पहुँच जाती है z का, तो ये देखिए ना यहाँ पे नहीं किए थे, z²/2 ये -1/2 हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, माइनस का 0 से 1 चलेंगे, z²/2
ये dx हो जाएगा, लिमिट जो चलेगा 0 से 1, अरे 0 से तो 1 तो लिख दिए, दिक्कत क्या है यहाँ पर से, ये एक मतलब 1/2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1/2, माइनस तो बाहर पहले से है, ये x के रिस्पेक्ट में भी करिएगा तो वही आ जाएगा। तो ये इसे इक्वेशन हमने 3 के बाद 4। नाउ अब हम लोग नाउ अगेन चलते हैं S5 के लिए स्टूडेंट। 4S5 के लिए अगर चलेंगे तो मैंने S5 ऊपर वाले का नाम दिया था, तो नीचे वाले का S6 नाम दे देते हैं, EDGF में बस समझने के लिए EDGF लिखता हूं ताकि इससे आपको ये समझ में आए हम लोग काम किस में कर रहे हैं। आप यहाँ पर y का z के लिए z बराबर का 0, पहले 1 ना, पहले 1, z का वैल्यू 1, और n कैप की बात कर ले स्टूडेंट, k कैप, जेड वाले के लिए के कैप नहीं लिए के कैप। अब बात यूँ हो गई ये चीज़ है। अब मैं यहाँ से वेक्टर एफ डॉट का एन निकाल लेंगे, वेक्टर एफ डॉट का एन निकाल लेंगे। बहुत प्यारी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर बड़ी चीज़ हो तो आप हमें बताएंगे जरूर। वेक्टर एफ डॉट का एन निकालेंगे, सिर्फ टाइम लगता है इसमें, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। आई कैप, जेड जे कैप, वाई जेड के कैप। देखिए एन के लिए अपन को के इस्तेमाल करना तो मैं के ही कैप लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ स्टूडेंट अपने को जो बचेगा जो सिर्फ के कैप वाला है। के कैप कौन है अपना, देखिए के कैप ये है, मतलब वाई जेड बचेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल करना है, जेड के लिए 1 इस्तेमाल करना है, तो ओनली वाई बचेगा, जेड की जगह पे 1, ओनली अपना वाई बच गया। ये तो निकल गया, लेकिन हमको S5 तो निकला, लेकिन लिमिट के साथ निकालना, तो मैं यहाँ से ऐसा वाला लिमिट एक लिख लेता हूँ जो हमारा S5 लिखा हुआ ये, और ये वेक्टर का F, ये डॉट का n, ds बराबर का 0 1 0 1 y है। तो अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, z के लिए तो अपना 1 इस्तेमाल हो चुका है, तो मतलब आपको dx और dy, अंदाजा ऐसे वहां से अंदाजा लगा ले, देखिए dx और dy होगा। देखिए ना S5 चलते हैं ना, S5 है ना, xy प्लेन की बात हो रही है, XY प्लेन, एक्स ये वाला ऊपर वाला की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर वाला। ये दिखने में कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, ये ऊपर वाला जो पोर्शन वो बात हो रही है S5, और नीचे वाला धरती में भी तो जो बैठा होगा वो नीचे वाला, उसकी बात हो रही है उसमें, तो XY वाले की बात हो रही है, ये चीज़ है। ओके, और यहाँ पर आपको एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ ना, y का y² / 2 हो जाएगा जब y के लिए। अच्छा पहले इसी को लिख लो ना, क्या दिक्कत है, dy, और यहाँ पर dx लिख लेता हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात कर लूँ स्टूडेंट, यहाँ से आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, ये 0 से 1 ही लिखेंगे। y का होता y² / 2, अच्छा 0 से 1 तो लिमिट चलेगा ही, लिमिट में कोई छिड़खानी नहीं हो सकती है स्टूडेंट। 0 से 1 वापस से देखें ना, एक मरतबा सॉरी dx नहीं लिखेगा, dx के रेस्पेक्ट में भी तो करना है। एक बात यूं हो गई ना कि एक मरतबा 1/1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dx का x होगा, जो एक मरतबा 0 पुट करना है, एक मरतबा 1 पुट करेंगे, वापस से वही चीज़ आ जाएगा, मतलब आपको 1/2 पूरा काम करना है। तो देखिए मैंने पूरा काम यहाँ पे जैसे किया ना, यहाँ पे किया तो हम बिल्कुल वही चीज़ है, पूरा काम क्या है तो नॉर्मल चीज़ है। 1/2 यहाँ पर आपको इसका नाम दे दिया, 2 3 4 5 नाम दे दिया, नाम नहीं देंगे तो फिर भी दिक्कत नहीं है, बस समझने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। ये चीज़ तो आ गया S5। मैं स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करूँगा, S6 निकालूंगा। अगर 4S6 के लिए काम करें तो नीचे वाला पोर्शन AOCB में जेड की जगह पे 1, तो जेड की जगह पे इस बार 0 लेंगे, लास्ट वाला है एन कैप। स्टूडेंट एन कैप आपको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एन कैप के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे इसका निगेटिव के है ना, माइनस का के कैप। मैं आपको बता दूं दोस्त, यहाँ पर एफ डैट का एन कैप आप निकालेंगे तो यहाँ पर अपना दिक्कत की बात नहीं है, वाई जेड आएगा, नहीं निकाले नहीं है एफ डॉट का एन, हाँ वाई जेड आएगा जिसमें जेड की जगह पे 0, जा खेले खत्म हो गया, जेड की जगह पे 0 अब तो आप 6 कितनों निकालिएगा फिर भी आपका वही चीज़ आने वाला। क्या चीज़ मुझे बताइए, 0 आएगा, इसमें कोई तो लॉजिक ही नहीं बनता 0, ये नाम दे दिया 6 नंबर। चलिए खेले खत्म है, अब हम लोग फाइनली अब रिजल्टेंट पे आते हैं। नाउ अब जो बात होगी
S1 का वैल्यू, S2 का वैल्यू, S3 का वैल्यू, S4 का वैल्यू, S5 का, S6 का, इसमें पुट कर दीजिए, खेल खत्म। देखिए तो मैं S1 का वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर 1 है। अच्छा मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मैं स्पेस बनाने के लिए, वैसे इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके, मैं थोड़ी सी मिटाता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, इतनी सी मिटाएंगे कि काम बन जाएगा अपना। अब यहाँ पर देखिए, देखिए स्टूडेंट, नाउ आपको इस जगह से, देखिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस जगह से यहाँ पर आना है, ये वाला, वापस से ये चीज़ लिखना है आपको, मेरा लिखा हुआ था तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ से यहाँ आना। नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा पहले लिखिएगा, इसमें वैल्यू पुट करिएगा। चलिए मैं S1 का, क्योंकि मेरा लिखा हुआ था तो मैं डायरेक्ट काम कर लेता हूँ, क्यों मैं दोबारा लिखूँ और स्पेस बर्बाद करूँ। ये S1 का वैल्यू निकाले हुए 1, ये अलग लॉजिक है भाई साहब, ये नीचे वाला है, ये 1। S2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू 0। S3 का वैल्यू भाई साहब यहाँ निकाले हुए 1/2। S4 का वैल्यू -1/2। S5 का वैल्यू प्लस का 1/2। S6 का वैल्यू 0। देखिए मैंने इन सभी वैल्यू को पुट कर दिया। आपको पहले S6 आना है, S6 के बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ आने के बाद ये चीज़ करना, 1, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1/2, 2 का 2, 2 3/2। ये जो आपका आया स्टूडेंट किसके बराबर आ गया मुझे बताइए तो। ये जो हमने जब शुरू में जो आपको वॉल्यूम निकाला था, कि नहीं निकाले थे वॉल्यूम, आप क्या निकाले थे, वॉल्यूम क्या निकाले थे मुझे ये बताइए तो। देखिए मैं लिख देता हूँ, हम जो निकाले थे वॉल्यूम V, आपको ये जो निकाले थे नवला डॉट का F वेक्टर dV, उसी के बराबर आ चुका है। ये भी को तोड़े थे तो 3/2 आया था, और हम इस वाले को भी तोड़े तो 3/2 आया। दोनों अगर 3/2 है तो इसका मतलब स्टूडेंट हम जो है वेरीफाई कर लिए। क्या चीज़ वेरीफाई कर लिए, गॉस थ्योरम को। तो दैट इज आप बोल सकते हैं यहाँ से गॉसेस थ्योरम इज वेरीफाइड। नहीं तो आप यहाँ से फाइनली हेंस गॉसेस थ्योरम या गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड। तो ये चीज़ जो था स्टूडेंट आपका क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। बहुत प्यारी सी चीज़ है, क्योंकि दोनों आपको बराबर आ चुका है। तो याद रहे ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट में से आता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन देखिए कंसेप्टेड है, पूरा आपको समझ में आया होगा, लेकिन वीडियोस बड़ी होगी, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, आपको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और ये लास्ट क्लास था आपको वेक्टर एनालिसिस का। हम इसके बाद आपको न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।